माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बुलडोजर जस्टिस कैन नॉट गो ऑन, सुप्रीम कोर्ट्स वार्निंग टू स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने आपका वार्निंग दिया है सारे स्टेट्स को कि जो ये बुलडोजर जस्टिस है ये आगे और नहीं बढ़ सकता, कि हम हर बात में बुलडोजर को नहीं लेके आ सकते। इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को वार्न किया है। लेट्स सी व्हाट द कोर्ट सेड। कोर्ट ने क्या कहा? नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस, नेचुरल जस्टिस बिफोर डिमोलिशंस इम्पोर्टेंट। मतलब जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। जस्टिस जो है वो नेचुरल होना चाहिए डिमोलिशन से पहले। डिमोलिशंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ देना। डिमोलिश कर दिया उसको, तोड़ दिया उसको, ठीक है। पैन इंडिया नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। नॉर्म्स का मतलब क्या हुआ? रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ना मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। जैसे यहाँ पे ये जो पेन है इसका मतलब है ऑल। आप मुझे इस पेन का, जैसे एक तो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो होता है, बट जैसे यहाँ पे पैन इंडिया है तो इस वाले पेन का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। There is a need for nationwide standardized guidelines on how to deal with illegal structures। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमें जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे जो नीड है ना, ये आपका नाउन का काम कर रहा है क्योंकि आर्टिकल ए आया है तो यहाँ पे ये नाउन हो गया। यहाँ पे मेन वर्ब कौन है? इज। फॉर नेशन वाइड हमें जरूरत है एक अपने पूरे नेशन के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस की, जो डील कर सके कि हमें इलीगल स्ट्रक्चर्स के साथ में कैसे डील करना है। नो प्रोटेक्शन, मतलब नो प्रोटेक्शन के लिए क्या बोला है कि वी वॉन्ट प्रोटेक्ट इलीगल स्ट्रक्चर्स ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक रोड्स, कि हम लोग नहीं प्रोटेक्ट करेंगे जो भी इलीगल, आपकी जो अवैध गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स हैं जो पब्लिक रोड्स को रोक रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी रिलीजियस मैटर क्यों ना आए। आगे बोला है सजेस्टेड प्रोसेस में। सजेस्ट कैसे करें? मतलब आप पहले अपना प्रोसीजर कैसे बढ़ाएं? इशू नोटिस करें, टाइम दें उसको कि वो अपना रिप्लाई दे सके। परस्यू करना मीन्स आगे बढ़ना। लीगल रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब आपका रेमेडी मतलब उपाय हो गया। एंड देन डिमोलिश द स्ट्रक्चर, ठीक है। What UP said, यूपी ने क्या बोला है? नोटिस फॉर वायलेशंस वर सेंट टू द पर्सन्स and since they did not respond, unauthorized constructions were demolished following the process। तो यूपी में आप जानते हैं हमारा बुलडोजर बहुत सही काम करता है। तो उन्होंने क्या बोला है कि नोटिस दिए गए थे, जो भी वायलेशंस हो रहे थे, उल्लंघन हो रहा था उन लोगों को, सिंस क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस को, प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही डिमोलिश किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं पूरी क्लास को। अब आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड इट वुड इशू गाइडलाइंस टू रेगुलेट डिमोलिशंस अक्रॉस इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को क्या बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इशू करेगा गाइडलाइंस। रेगुलेट करना मीन्स किसी चीज को कंट्रोल करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को क्या बोला है कि वो इशू करेंगे गाइडलाइंस टू रेगुलेट टू कंट्रोल डिमोलिशंस अक्रॉस इंडिया। तो जो भी आपकी जो डिमोलिशंस हो रहे हैं, जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिनको तोड़ा जा रहा है, उस चीज को लेके वो क्या लेके आएंगे? गाइडलाइंस लेके आएंगे ताकि उस चीज को वो कंट्रोल कर सके ऑल ओवर इंडिया। A move that comes in the background of local governments and police demolishing the properties of people accused of crimes। A move that comes, ये जो मूव है, ये जो बात है जो सुप्रीम कोर्ट लेके आई है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है कि जैसे लोकल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो पुलिस है वो क्या कर रही है? डिमोलिश कर रही है, तोड़ रही है उन प्रॉपर्टीज को ऑफ पीपल एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब है जिसके ऊपर आरोप लगा है। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, मतलब अभी उसका जो गुनाह है वो साबित नहीं हुआ है तो उसको एक्यूज्ड कहते हैं। ऑफ क्राइम्स
एंड समटाइम्स मतलब कभी कभी उनकी फैमिली मेंबर्स के भी, ऑफन मीन्स अक्सर, यूजिंग अर्थ मूवर्स और बुलडोजर्स विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। तो ये जो मूव है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया है, इसका बैकग्राउंड ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, वो डिमोलिश कर रही है प्रॉपर्टीज को, उन लोगों की जो आरोपी हैं क्राइम के, जिनके ऊपर आरोप लगा है, और कभी कभार उनकी फैमिलीज की भी प्रॉपर्टीज को वो लोग तोड़ दे रहे हैं। और अक्सर वो क्या चीजों का यूज कर रहे हैं, अर्थ मूवर्स का और बिल्डोजर्स का, बिना कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो किए। द कोर्ट फ्राउंड का मतलब होता है जब हम, ये एक फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जेस्चर होता है जिसमें हम अपनी भौं चढ़ा के गुस्सा हम दिखाते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे एंगर्ड समझ लीजिए। द कोर्ट एंगर्ड ऑन द प्रैक्टिस, जो कोर्ट है वो इस बात के ऊपर गुस्सा है और उन्होंने इस बात पे फोकस किया, एम्फेसाइज किया, जोर दिया दैट अ पर्सन्स प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड सोलली बिकॉज they or a family members are accused or convicted of a crime। सो कोर्ट इस बात के ऊपर गुस्सा है जो ये प्रैक्टिस है बुलडोजर की, और इस बात के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं खराब तो, मतलब डिस्ट्रॉय किया जा सकता, सोलली मतलब ओनली बिकॉज, ओनली बिकॉज, क्योंकि सिर्फ वो, बिकॉज या तो वो मतलब वो इंसान या उसकी फैमिली मेंबर वो अक्यूज्ड है, मीन्स आरोपी है, या उनका गुनाह सिद्ध हो गया है। अक्यूज्ड का मतलब आरोपी जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, और कन्विक्टेड का मतलब है आपका गुनाह सिद्ध हो चुका है। ठीक है। द टॉप कोर्ट अंडरस्कोर्ड, कल मैंने एक होमवर्क पूछा था एम्फेसाइज का सिनोनिम जो कि हमने परसों की क्लास में किया था, वो है अंडरस्कोर्ड। तो हमने कितने शब्द कर लिए एम्फेसाइज का, एम्फेसाइज, अंडरस्कोर्ड, हाईलाइट, 3 तो यही हो गए, है ना। तो टॉप कोर्ट मीन जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एम्फेसाइज किया, जोर दिया इम्पोर्टेंस के ऊपर ऑफ ड्यू प्रोसेस, है ना, एंड नेचुरल जस्टिस बिफोर एनी डिमोलिशंस आर कैरीड आउट। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि हमें ड्यू प्रोसेस की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, जस्टिस नेचुरल होना चाहिए, किसी भी डिमोलिशंस के होने से पहले, कैरिड आउट मीन्स परफॉर्म्ड, किसी भी काम को करने से पहले हमें नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। और क्या एक्सप्रेस किया उन्होंने, द नीड फॉर नेशन वाइड गाइडलाइंस टू एड्रेस दिस इशू, और एंड नीड फॉर नेशन वाइड गाइडलाइंस। नेशन वाइड मीन्स कंप्लीट इंडिया, होल इंडिया, कंप्लीट, है ना। तो कंप्लीट नेशन के बारे में बात की है कि हमें कंप्लीट नेशन के अक्रॉस हमें गाइडलाइंस की जरूरत है जो वो इस इशू को एड्रेस करे, इस इशू के बारे में बात करे। ठीक है। A bench of Justices Bhushan R. Gavai and K.V. Vishwanathan questioned how a house could be demolished simply because someone is accused of a crime। तो जो बेंच है उसमें आपके जस्टिस, बेंच मतलब एक बेंच में कितने यहाँ पे हैं, 2 हमारे जजेस हैं। इन दोनों जजेस ने क्वेश्चन किया कि किस प्रकार, हाउ अ हाउस कुड बी डिमोलिश्ड, कि हम एक घर को कैसे गिरा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वहां पे कोई व्यक्ति है जो अक्यूज्ड है, उसके ऊपर अभी आरोप लगा है। हमने एक दिन वाली कोई क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन। सेम समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे समवन इज आया है। Noting that even a conviction does not justify such an action without following proper legal procedure। नोटिंग करना मतलब किसी बात पर जोर देना, उसको पे अटेंशन करना, है ना। सो टू पे अटेंशन, और इस बात के ऊपर उन्होंने लोगों का ध्यान खींचते हुआ कि इवन यदि अगर एक इंसान वो कन्विक्टेड भी है, अगर उसको उसका दोष साबित भी हो चुका है, वो भी जस्टिफाई नहीं करता है कि विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स के उसके घर को तोड़ दिया जाए।
हाउ कैन अ हाउस बी डिमोलिश्ड जस्ट बिकॉज ही इज अक्यूज्ड। ये तो वही वाली लाइन अभी हमने पढ़ा है कि एक घर कैसे तोड़ा जा सकता है कि अगर सिर्फ वो उसके ऊपर आरोप लगा है। एंड इट कैन नॉट बी डिमोलिश्ड इवन इफ ही इज अ कन्विक्ट, कि अगर वो उसका दोष साबित हो गया है तब भी उसके घर को नहीं तोड़ा जा सकता। अ फादर में हैव अ रिकैल्सिट्रेंट, मार्क दिस वर्ड, ये नया शब्द आया है। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जब जो इंसान बहुत उदंडी है और हठी है, किसी की बात नहीं मानने वाला, ऐसे इंसान को मैनेज नहीं किया जा सकता। ही इज अनमैनेजेबल, अनकंट्रोलेबल, है ना, इसको कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ फादर में है वह रिकैल्सिट्रेंट सन। तो एक फादर है, उसका बेटा कैसा हो सकता है, मतलब हठी हो सकता है, उदंडी हो सकता है। बट इफ द हाउस इज डिमोलिश्ड ऑन दिस ग्राउंड, दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। मान लो उसके बेटे ने क्राइम किया है, उसने अपने फादर की बात को नहीं माना है और उस बेटे के क्राइम की वजह से उस बाप के सर से भी छत चली गई, तो इस बेसिस पे, इस आधार पे, यहाँ पे जो ऑन दिस ग्राउंड है, इस ग्राउंड का मतलब वो जमीन से नहीं है, इस ग्राउंड का मतलब आधार है। तो इस आधार पे अगर हमने उनके घर को डिमोलिश कर दिया तो इस तरीके से काम नहीं हो सकता है। कमेंटेड द बेंच, बेंच ने ऐसा बोला। एक्सप्रेसिंग कंसर्न मतलब चिंता। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। और एक चीज याद रखना है, डिस्पाइट जो है ये प्रेपोजिशन है, अगर इसके बाद आप वर्ब लगाओगे तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में लगाना। जैसे मेहनत करने के बावजूद, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, है ना, उसकी हेल्प करने के बावजूद, डिस्पाइट हेल्पिंग हर। कॉल करने के बावजूद, डिस्पाइट कॉलिंग। तो अगर वर्ब आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म में आएगा और डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता है। और इसी का सेम होता है इंस्पाइट ऑफ, उसके साथ ऑफ आता है इंस्पाइट के, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। और ये दोनों प्रेपोजिशन है। Despite previous orders of the Supreme Court on due process, there were complaints being raised. मतलब previous orders of the Supreme Court, Supreme Court के जो पुराने orders के बावजूद on due process की मतलब हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, उसके ऑर्डर्स के बावजूद कंप्लेंट्स जो हैं वो आए जा रही है। अब यहाँ पे देखोगे देयर वर कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स क्या है, ये नाउन है। कंप्लेंट, कंप्लेंट नाउन है। कंप्लेन आपका जो शब्द है, कंप्लेन आपको यहाँ दिख रहा है, कंप्लेन जो शब्द है ये आपका वर्ब है। कंप्लेन और कंप्लेंट जो है ये आपका नाउन है, शिकायत और शिकायत करना। द कोर्ट हाईलाइटेड द नीड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड guidelines across all states to prevent arbitrary demolitions. कोर्ट ने किस बात के ऊपर हाईलाइट किया कि हमें स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस की जरूरत है सारे स्टेट्स के अक्रॉस, सारे स्टेट्स में। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट करना मतलब किसी चीज को रोकना, प्रिवेंट करना मतलब उसको रोकना, रोकथाम करना, ठीक है। टू प्रिवेंट क्या, आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, रैंडम। आर्बिट्ररी मतलब रैंडम, अपनी मर्जी से, बिना किसी फैक्ट्स के। सो ये जो आर्बिट्ररी डिमोलिशंस हैं, जो बिना फैक्ट्स के, बिना प्रोसीजर्स के हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमें गाइडलाइंस की जरूरत है। पॉइंटिंग आउट मतलब इस बात को जोड़ देते हुए दैट इवन इन केसेस ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस द प्रोसेस मस्ट बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और उन्होंने क्या बोला कि इवन अगर वो प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड है तो भी हमें उसको लॉ के अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर के थ्रू आगे बढ़ना है। We are on broad guidelines so that there is no bulldozer tomorrow and so that it is documented and checked so that neither side pointed any lacuna. मतलब उन्होंने क्या बोला है कि हमें मतलब वी आर ऑन ब्रॉडर गाइडलाइंस कि हमें बड़ी गाइडलाइंस को क्रिएट करना होगा। सो दैट मतलब ताकि देयर इज नो बुलडोजर टुमारो, ताकि फिर से कल कोई दूसरा कोई बुलडोजर ना आए।
और जो चीजें हैं एंड सो दैट द डॉक्यूमेंटेड इट इज डॉक्यूमेंटेड एंड चेक्ड, ताकि जो वो प्रॉपर्टी है उसको सही से डॉक्यूमेंट मतलब उसको चेक किया जाए, उसको बनाया जाए, ताकि नाइदर ऑफ साइड पॉइंट एनी लेक्यूना, ताकि किसी भी तरफ से कोई भी कमी ना रह जाए। मार्क दिस वर्ड लेक्यूने, LACUNAE। इवन अगर आपको यहाँ पे पेपर में या कहीं भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो LACUNA पे भी दिखाई देगा, और लेक्यूना का मतलब होता है गैप, ठीक है, यानी कि कोई मिसिंग पॉइंट। Why cannot some guidelines be passed so that it is followed? Why cannot some guidelines be passed? कि क्यों कुछ गाइडलाइंस नहीं पास की हो सकती हैं ताकि उनको फॉलो किया जा सके। There can be notice, उसमें क्या होना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए कि वो जो सामने वाला पर्सन है अपना रिप्लाई दे सके। आगे परस्यू अगर करना है जो अदर लीगल रेमेडीज के साथ में होना चाहिए, लीगल उपाय के साथ, लीगल तरीके से होना चाहिए, और उसके बाद डिमोलिशन होना चाहिए। वी वॉन्ट टू रिजॉल्व मीन्स सॉल्व। हम इस प्रॉब्लम को वी वॉन्ट टू रिजॉल्व दिस ऑन अ पैन इंडिया बेसिस। हम इस प्रॉब्लम को पैन इंडिया मीन्स ऑल ओवर इंडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसा बेंच ने बोला। यहाँ तक क्लियर है? हम इस आर्टिकल को यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का वेट कर रहे हो? प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।